नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। नौहर में पत्रकार संघ की प्रेरणा से दानदाताओं की ओर से क्षेत्र के गांव नेहराना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 160 बच्चों को जूते वितरण किए गए। इस मौके पर नौहर पत्रकार संघ के अध्यक्ष रोहतास सैनी व उपाध्यक्ष मनोज कौशिक व सह सचिव संतोष कंकर, श्री राम सेवा समिति के कोषाध्यक्ष किशन चचाण, डॉक्टर आनंद सेंधी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने दान के महत्व को प्रकाश डालते हुए कहा कि दान देने से घटता नहीं बल्कि उसकी सदगति होती है। वक्ताओं ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने और संस्कारवान बनने की बात कही। कार्यक्रम में विद्यालय में परिवार की ओर से छात्रों और अतिथियों का तिलक लगाकर इस अवसर पर स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय समिति के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन व स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रेरणा स्रोत रहे शिक्षक रमेश कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया गया। मंच का संचालन शिक्षक सुशील कुमार के द्वारा किया गया। देखिए हमारे ब्यूरो संतोष कंकर की नौहर से ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले मैं नौहर पत्रकार संघ का बहुत धन्यवाद करता हूं और समस्त अध्यापकगण जो इन्होंने इसके लिए मोटिवेट किया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि दानदाता होता है वो दान करता है, पर उसमें जो सही दान कहाँ करना है उसको बताने वाले की भूमिका ज़्यादा होती है। कि जरूरतमंद के लिए अगर 1 रुपया दान हो जाए तो भी बहुत काम आता है, और बिना जरूरत का अगर 1000 रुपये 1 लाख रुपये भी दान हो जाए तो वो काम नहीं आता। तो ऐसे ही हमारी भी संस्था है, तो आगे भी मैं नौहर पत्रकार संघ से आग्रह करूंगा ऐसे ही आप अवगत कराते रहें ताकि जरूरतमंद को इस चीज़ का लाभ मिलता रहे। तो ये जो हमारी युवा टीम है, युवा साथी है, इन्होंने बहुत ही ऐसा एक अच्छा कार्य किया है। इनमें मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक ये हम सब मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। क्योंकि हमारे भारत देश के हर एक वो दिन याद आ गए बच्चों, जब हम आप ही की तरह एक दरी पर बैठकर आने वाले अतिथियों का इंतजार करते थे, और जब अतिथि आते थे तो एक भारत माता की जय घोष के साथ हम भी तालियों का बजाकर उनका अभिनंदन व स्वागत करते। मंच पर जितने भी अतिथिगण बैठे हैं उनको नमन करते हुए, स्कूल के पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हुए मैं आगे प्रोग्राम बढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमें विलंब हो गया। हमने एक छोटी सी जो आपके यहाँ रमेश जी ने बताई उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने आपको 1 घंटे का इंतजार किया। उसके लिए हम सर्वप्रथम माफी चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए इंतजार किया। तो बच्चों, आज इस प्रकार के बच्चों को ये शूज वितरण की आवश्यकता है, तो आप इसे अगर कर सकते हैं तो आप इस कार्यक्रम को करवाएं। तो रमेश जी की इस बात को हमने गौर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमने आज इस कार्यक्रम को लेकर हमने अपनी बात किशन जी चचाण के सामने रखी। इन्होंने अपने स्तर पर और हमने अपने भी स्तर पर इसको दानदाताओं को कहकर जो इस प्रकार के आयोजनों के अंदर सहयोग करते हैं, हमने उनको कहा, उन्होंने हमारी बात को माना और किशन जी चचाण ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे तैयार कर। तो हमारे विद्यालय में भी होनी चाहिए, लेकिन रूपरेखा बनते और फिर सभी की व्यस्तताओं में के चलते कुछ दिन भी लग गए, लेकिन बड़ा सहयोग रहा। मेरे मित्र और मेरे सहपाठी श्री मनोज कौशिक का दिल से आभार है, श्री राम सेवा समिति और उन दानदाताओं का जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की। आभार इन ग्रामीण जनों का जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला, विद्यालय में आए। उन सभी वक्ताओं का जिन्होंने अपने वचनों से इन बच्चों का मार्गदर्शन किया, इन सभी को धन्यवाद। एक पुरस्कार के रूप में आपको ये दिए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कई बच्चों में हीन भावना हो जाती है कि हमें
मदद की जा रही है इस तरीके से, लेकिन उसको आप सकारात्मक रूप में लीजिए। आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, आर्थिक स्थिति है वो इसमें बाधा न बने। इसी उद्देश्य के साथ हमारे क्षेत्र के भामाशाह दानदाता सहयोग में हमेशा अग्रणी रहते हैं। नौहर क्षेत्र को वैसे ही धर्म नगरी कहा जाता है। धर्म कर्म के रूप में अक्सर यहाँ आयोजन होते हैं, दान पुण्य खूब वहाँ होता है। ऐसी परिपाटी हर गांव में चले, हर जगह चले तो निश्चित रूप से कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है। मौसम के अनुकूल किया गया इस कार्यक्रम को जब किया गया, इसमें जब हम सब एकत्र हुए हैं तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया है इस विद्यालय में तो विशेष रूप से रमेश जी शर्मा ने किया है, लेकिन उस कार्यक्रम की रूपरेखा को साकार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो इन आदरणीय सदस्यों ने निभाई है, चाचान जी ने निभाई है, उनके सहयोगी सदस्यों ने निभाई है। मैं इन सबका तहे दिल से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। इसके अतिरिक्त भी आज 2-3 बातें जो सुनने को मिली है उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। एक तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि श्री राम समिति जो है कुछ ऐसी कन्याओं के विवाह के लिए भी सहयोग कर रही है जो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इस संसार में सबसे पवित्र कार्य अगर कोई है तो वो है पुत्री का विवाह संस्कार। कई बार नहीं हो पाता क्योंकि आर्थिक परिस्थिति इस तरह की होती है। इसके अतिरिक्त भी शायद रोहतास जी ने चर्चा की थी कि देने वाला कोई और है, देता है कोई और। वो दोहा अब्दुल रहीम खान खाना का है, जब वो हर रोज सुबह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो दान देते थे उन लोगों को जिनको आवश्यकता होती है।